B24 रतलाम न्यूज में हूँ आपके साथ नेहा। कभी कभी विकास के नाम पर लिए गए फैसले लोगों की वर्षों की मेहनत और उनके भविष्य को लेकर चिंता बढ़ा देता है। अपने खेत, अपनी जमीन और अपने आने वाले कल को लेकर आज फिर किसान चिंता में नजर आए। इसी चिंता और अपनी मांगों को लेकर जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड परियोजना से प्रभावित किसान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे के निवास पर पहुंचे, जहां किसानों ने अपनी समस्या बताते हुए ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि हिंगलाज माता मंदिर गेट वाले नए मार्ग की वजह से कई किसानों की जमीन प्रभावित हो सकती है। किसानों ने मांग की कि जोया तिराहे वाले पुराने मार्ग यानी मौजूदा बाईपास वाले रोड पर ही 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाए। किसानों का कहना है कि नई जगह सड़क बनाने से करोड़ों रुपए की जमीन मुआवजा और खरीदी प्रक्रिया में खर्च होगी, जबकि बाईपास के पास पहले से ही पर्याप्त जमीन है, इसलिए 4 लेन सड़क का निर्माण उसी मार्ग पर किया जाना चाहिए। इसी दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे और सभी ने अपनी बात विधायक के सामने रखी। क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने किसानों को आश्वासन देते हुए कहा कि सड़क जमीनी स्तर पर बनाई जा रही है और किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि किसानों की समस्या और उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि विकास कार्य भी जारी रहे और किसानों के हित भी सुरक्षित रहे, क्योंकि किसानों की जमीन सिर्फ जमीन नहीं होती, वह उनके परिवार की उम्मीद, उनकी मेहनत और उनके आने वाले कल का सहारा होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए B24 रतलाम न्यूज के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम मोहम्मद आमीन है। हम इसलिए आए थे कि सरकार ने जो रोड इधर जो फाइनल किया है उसी पे रोड बनना चाहिए, जो ज़मीन अधिग्रहण है जोया होटल के इधर, हम इसी के समर्थन में आए हैं। विधायक जी ने आश्वासन तो यही है कि फाइनल तो यही है, ड्राइंग जो भी पहले जो फाइनल हुई थी वो अभी भी फाइनल ही है। बाकी हम विधायक जी से मुलाकात करने आए थे और फाइनल जानने के लिए आए थे। नावलाल साहब ने जो अधिग्रहण करी हुई भूमि 2011 में उसी पे रोड बने 43 मीटर पे, और हम यही चाहते हैं कि इसी पे विरोध भी हमारा विरोध भी यही था। हम इस पर खुश हैं। हमें ज्ञापन आज यही लेके आए थे माननीय विधायक जी से वस्तुस्थिति के संबंध में कि जहाँ पर पूर्व से अधिग्रहित भूमि है उस भूमि पर ही रोड बने, और चूँकि पहले से सरकार की भूमि अधिग्रहित है, अन्य लोगों की भूमि नहीं लेना पड़े, अधिग्रहित भूमि पर ही रोड बन जाए, जिससे सरकार के भी राजस्व का नुकसान नहीं हो, और जैसी स्थिति में रोड है इन लोगों का धंधा पानी, हमारी कृषि भूमियाँ वो भी समाप्त नहीं हो और सभी का इसमें हित हो, ऐसा कार्य करें। आप सभी ने दिया है वो तो कार्रवाई के लिए आवेदन। अगर कोई सरकार के काम में बाधा डालता है तो उस हिसाब से जैसा भी हो उचित कार्रवाई की जाए। मेरा नाम कैलाश धाकड़ है। जहाँ इन्होंने जमीन अधिग्रहण कर रखी है पुराने अलाइनमेंट, रोड वही बनना चाहिए, उसमें रोड अटकाने से क्या फ़ायदा। भाई नई ज़मीन लेंगे, नया पैसा लगेगा, पैसा भी वेस्टेज जा रहा। पैसा तो अपना ही है ना, अपना ही पैसा अपनों को दे रहा वापस, तो नुकसान तो अपना ही हो रहा ना। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो पुरानी ज़मीन जो ले रखी है उसी में रोड बन जाए। मामला ये साहब जो 2011 में अधिग्रहण की गई है 4 लेन की जमीन उज्जैन के लिए, सबकी मांग थी कि ये ग्राउंड लेवल पर बने, तो मांग सरकार ने मान ली है और रोड वहीं बनना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से कई लोगों ने इसका दुरुपयोग करके आंदोलन खड़ा किया और उसका विरोध करना। हम शुरू से कह रहे हैं कि रोड ग्राउंड लेवल पर हमारी मांग है, उसको बनना चाहिए। अभी हम हमारे क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे जी के यहाँ आए थे और उन्होंने कहा है सबसे सुझाव मांगे हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ सुझाव होगा उस पर अपन काम करेंगे। नुकसान किसी का नहीं हो, सुझाव कोई भी दे सकता है, लेकिन विरोध हम नहीं चाहते कि किसी काम का भी। हम यहाँ पे हमारे विधायक जी से मिलने आए थे, और जो अभी जो तरफ जो रोड हुआ है और सरकार ने ग्राउंड लेवल पे बनाने का बोला है, उससे किसी को भी समस्या नहीं है और लोगों का रोजगार भी प्रभावित नहीं होगा, उससे सभी को फ़ायदा ही है। विधायक जी के पास हम मतलब आवेदन भी देने आए थे कि उसी रोड पे वापस रोड बनना चाहिए 4 लेन। आप लोग आए यहाँ पर? मेरा नाम विनोद साहू है। हम अभी 30 से 40 लोग ये इस आशय का ज्ञापन देने आए हैं श्रीमान को कि जो पुराना अलाइनमेंट था उसी पे सरकार जो अपना काम कर रही है उसी को, वो सब जनता के हित में है और उससे किसी को भी नुकसान नहीं है। और जो नया अलाइनमेंट आया था वो पूरी तरह से किसानों के हित में नहीं होकर
उनके मतलब कुल मिला के नुकसान ही हो रहा था। तो जो पुराना अलाइनमेंट है उसी पे जो शासन प्रशासन अच्छे तरह से काम कर रही है वो उसी को बनाया जाए और उसका जो विरोध करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। मैंने कहा है कि सभी के अपने अपने सुझाव हैं और निश्चित रूप से जब एक से अधिक सुझाव मिलते हैं तो उससे काम को करने में और अधिक आसानी होती है। मैंने कल भी बताया था कि एक से अधिक सुझावों पर परीक्षण करवाया जा रहा है, परीक्षण किया जा रहा है और जो सभी के लिए सुविधाजनक होगा, सुरक्षा की दृष्टि से, यातायात की दृष्टि से, आवागमन की दृष्टि से, व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से, शहर के आगामी होने वाले विकास कार्यों की दृष्टि से, उन समस्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए जो अच्छा से अच्छा होगा इस संपूर्ण क्षेत्र भर के लिए वही निश्चित रूप से किया जाएगा। आज भी मुझे जन संघर्ष समिति के माध्यम से आवेदन और सुझाव प्राप्त हुआ है, हम उसे गंभीरता के साथ में लेंगे और मैं आश्वस्त करता हूं कि हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। जो बेहतर से बेहतर होगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सभी का अपना अपना दृष्टिकोण रहता है, सभी लोग अपने अपने विचारों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं और सभी के विचारों का स्वागत है। उसमें से जो श्रेष्ठ निकल करके आ जाता है, सभी के लिए उपयोगी निकल करके आ जाता है, उस दिशा में काम करना प्रारंभ किया जाता है।